दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मलेरिया फीवर के बारे में। मलेरिया दोस्तों एक तरह का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैरासाइट होता है और ये जो मलेरिया का जो मॉस्किटो होता है रात रात के समय काटता है। मलेरिया का जब मच्छर काटेगा तुरंत आपको अगले दिन या तुरंत मलेरिया नहीं होने लगेगा। आपको 10 से 12 या 14 दिन के बाद मच्छर दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मलेरिया फीवर के बारे में। दोस्तों हमारे एशियन कंट्रीज में अभी भी मॉनसून के बाद जो मॉस्किटो मच्छरों की समस्या होती है वो बहुत कॉमन होती है। इसलिए मॉनसून सीजन के बाद ये सारी जो प्रॉब्लम होती है मलेरिया, डेंगू या और भी मॉस्किटो बॉर्न जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। और इनमें खास बात ये होती है कि अगर इनको टाइमली पिक करके ट्रीट नहीं किया गया तो ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जीवन जो है लाइफ को भी घातक ये हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए कि हम लोग टाइमली उसको पिक कर लें और मलेरिया होने पे किस प्रकार उसका इलाज करना चाहिए। तो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों हम लोग हमारे इस चैनल पे इस तरह के और भी मेडिकल रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह और मैं एक बार और वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के। तो आप सब लोग जैसा बताया ही रहा था, मॉस्किटो मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया दोस्तों एक तरह का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैरासाइट होता है और ये जो मलेरिया का जो मॉस्किटो होता है रात रात के समय काटता है। डेंगू का जो मॉस्किटो होता है शाम के समय काटता है, ये रात के समय काटता है। तो इसलिए हम लोग को रात में जो मॉस्किटो रिपेलेंट हैं ये सब का यूज करना चाहिए, क्योंकि रात हम लोग सो रहे होते हैं, कोई मच्छर काट लेगा तो हमको आइडिया भी नहीं रहेगा। तो हम लोग जहाँ सो रहे हो खासतौर पे वहाँ पे मच्छरदानी हो गया या और कोई मॉस्किटो रिपेलेंट होता है फिजिकल या कोई केमिकल रिलेटेड, तो वो यूज करना चाहिए अगर मच्छर हैं, हमको अपने आसपास मच्छर दिख रहे हैं तो। अब दोस्तों हम लोग अगर सिम्टम्स की बात करें क्या क्या अगर आपको मलेरिया इन्फेक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि मलेरिया का जब मच्छर काटेगा तुरंत आपको अगले दिन या तुरंत मलेरिया नहीं होने लगेगा। आपको 10 से 12 या 14 दिन के बाद मच्छर ने, मान लो उस मच्छर के अंदर मलेरिया का पैथोजन था, पैरासाइट था, जीवाणु था, उसने काटा, तो उसके 10 से 14 दिन बाद आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे। ये एक जस्ट नॉलेज के लिए। सबसे ज्यादा दोस्तों जो सिम्टम होगा वो बुखार आने का, वो बहुत तेज बुखार आएगा, जाड़ा लग के आएगा। हो सकता है बुखार आएगा उतर जाएगा फिर उतर जाएगा। हो सकता है बुखार से रात में ही आएगा फिर दिन में ठीक हो जाएगा फिर बहुत तेज आएगा। इस प्रकार के सिम्टम्स इसमें होते हैं। उसके अलावा दोस्तों नोजिया होगा, उल्टियां आएंगी और उल्टी की सेंसेशन होगी, पेट में दर्द होगा, ये सारी चीजें होंगी। सर में तेज दर्द हो सकता है मलेरिया की स्थिति में और खांसी भी आ सकती है। अब दोस्तों अगर ये चीजें समय से ट्रीट हो गई, समय से पिक हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो यही मलेरिया। इसका इलाज दोस्तों बहुत आसान होता है, मैं आगे डिस्कस भी करूंगा। अगर डायग्नोसिस बन गया, इलाज ले लिया, 3 4 5 या 6 दिन का ऐसे कोर्स होता है, आपने पूरा ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो ये मलेरिया सीवियर मलेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों ये जो सीवियर मलेरिया होता है ये बहुत घातक स्थिति हो सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। इसमें दोस्तों बहुत सारे ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। आपकी जो किडनी होती है वो फेल होने लगती है, आपका लिवर फेल होने लगता है, आपको बहुत ज्यादा तेज पीलिया हो जाएगा, आपको सांस में दिक्कत होगी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS जो हम लोग कोविड में देख रहे थे उस तरह की स्थिति हो जाएगी। आप हो सकता है बेहोश हो जाएं, आपके हो सकता है अंदर जो ब्लड होता है वो आपस में क्लॉट होने लगे जिसकी वजह से आपको न्यूरो की समस्या होने लगे, या आपका जो ब्लड फ्लो है जहां भी मान लीजिए हार्ट में ब्लड फ्लो प्रॉपर जो है वो रुक जाए, तो ये सारी चीजें होने लगेंगी। आपके ब्लड का पीएच गड़बड़ हो जाएगा, आपको ब्लीडिंग हो सकती है जो हम लोग डेंगू के पेशेंट्स में भी बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं, और आपका जो ब्लड हीमोग्लोबिन होता है वो भी बहुत हो सकता है सडनली गिर जाए, ड्रॉप हो जाए। तो इस स्थिति को हम लोग को हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। और आज जो हम लोग ये चीज डिस्कस कर रहे हैं इसको इसी सीवियर मलेरिया के लिए ही हम आप लोग को जागरूक करना चाहते हैं कि मलेरिया भी अगर हो गया है, बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, पूरा लेना चाहिए। अब दोस्तों बात करें कि भाई कैसे डायग्नोसिस बनेगा। मेरे को बुखार आ रहा है, मुझे लग रहा है मच्छर वच्छर भी थे मेरे बेडरूम में और मुझे लग रहा है कि मलेरिया हो गया है, तो दोस्तों बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, CBC का टेस्ट होता है, पैथोलॉजी का टेस्ट होता है। ये 200 रुपए से लेके 400 रुपए तक का टेस्ट होता है। अब दोस्तों हम लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे जगह से टेस्ट करा लेते हैं जहां जो स्लाइड होती है। दोस्तों ये ब्लड का टेस्ट होता है, इसमें इस प्रकार स्लाइड बना के जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो देखता है। पर बहुत सारे लैब्स हैं
बहुत सारे हैं, मतलब एज मच एज मुझे लगता है 50% से ज्यादा लैब्स होंगे जहाँ जो ये सिस्टम होता है कि पैथोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो स्लाइड देखता है, वो वाली प्रक्रिया को हटा देते हैं और सीधे मशीन की जो रीडिंग आती है वो दे देते हैं। तो ये जो स्थिति होती है इसमें थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, डायग्नोस हो सकता है ना बने। तो ये आपको इस तरह से ऐसे लैब में टेस्ट कराना चाहिए जहाँ पे डॉक्टर जो है वो स्लाइड को देखता हो, रिव्यू करता हो और उसके हिसाब से रिपोर्ट दी जाती हो। तो बहुत ही, मैं बता रहा, बहुत सस्ता टेस्ट है। ऐसे ब्लड की स्लाइड बनेगी, माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजी देखेगा और इस प्रकार से वो पिक कर लेगा कि भाई मलेरिया का इन्फेक्शन हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। मलेरिया पैरासाइट कार्ड टेस्ट होता है जो आधे से 1 घंटे में आपको बता देगा भाई मलेरिया पैरासाइट है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो मलेरिया का जो डीएनए होता है वो भी पिक कर लेते हैं और बता देते हैं कि कितने सारे पैथोजन हैं, और या बहुत कई स्ट्रेन भी होते हैं, कौन कौन सी वैरायटी के मलेरिया हो रहे हैं आपके, कौन कौन से जो प्लाज्मोडियम जो इन्फेक्शन का सोर्स होता है वो वाले चीजें हो रही हैं आपको। और इसके अलावा दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए हो सकता है आवश्यकता पड़ने में आपका छाती एक्सरे कराया जाए, पेट का अल्ट्रासाउंड कराया जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है। तो ये सारे टेस्ट आपके, इसका डायग्नोसिस बनाना बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको शक रखना चाहिए दिमाग में। जैसे आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो आप उसको बता देंगे सर 7-8 दिन पहले मैं कहीं बाहर गया था, वहां रात में जहां मैं रुका था तो थोड़े से मच्छर थे, तो हो सकता है मुझे मलेरिया, तो डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो आपका मलेरिया टेस्ट भी करा लेगा। अब दोस्तों हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट दोस्तों अगर बहुत ही जो मैं शुरुआती स्टेज का मलेरिया था तो ये एसीटी करके होती है, आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है। तो ये डॉक्टर की सलाह लेके आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट रेजिम लिखाएंगे, कभी 3 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का ऐसे ट्रीटमेंट रेजिम होता है। ये ओरली खानी होती है दवाइयाँ। कई बार आपको सीवियर मलेरिया, जो भी मैं पहले बता रहा था, जो सीवियर मलेरिया वाली स्थिति है उसमें आपको एडमिट हो जाना चाहिए, भर्ती करके आपको फ्लूइड वगैरह चलेगा और आपको कैनुला से इंट्रावेनसली यानी कि वेन्स के अंदर आपको कैनुला लगा के एडमिट करके ये दवाई दी जाएगी। और दोस्तों टाइमली अगर पिक हो जाए तो मलेरिया कोई जानलेवा समस्या नहीं है। हाँ कोई बुजुर्ग है और भी कोई समस्या है उसको तो दिक्कत हो सकती है, बट इसका कोई अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन उसको मलेरिया हुआ है और टाइमली डायग्नोस कर गया तो 100% वो रिकवर कर जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी फ्रेंड को मलेरिया हो रखा है तो उससे ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी।